हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BSL स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि क्लास 10th के विज्ञान को मात्र 15 दिन में कैसे ख़त्म करके अब पूरी तैयारी को हम लोग कवर करेंगे और इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में 95 स्कोर करेंगे। तो दोस्तों, इस बार आर या पार, उम्मीद नहीं पूरी जिद होनी चाहिए कुछ कर दिखाने की। हम लोग फरवरी से पढ़कर मात्र 15 दिन में कैसे 95 स्कोर करें, आज की इस वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार का, कितने नंबर का और किस चैप्टर से कितने नंबर का प्रश्न उठता है। दोस्तों, अब हम लोग को हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अब हम लोग तो 15 दिन में पूरी बुक कवर कर नहीं सकते, पूरा बुक तो याद कर नहीं सकते। इसलिए अब हम लोग को हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो दोस्तों कोई बात नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि मात्र 15 दिन में हम लोग कैसे पढ़कर 80 से 85 स्कोर करें। तो दोस्तों, यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो आइए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछता है। तो बोर्ड एग्जाम में क्लास टेंथ में 70 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें कि चार चरण में जिसमें 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बहुविकल्पी प्रश्न होता है, एक अति लघु उत्तरी प्रश्न होता है, एक लघु उत्तरी प्रश्न होता है और एक दीर्घ उत्तरी प्रश्न होता है। बहुविकल्पी प्रश्न में 1 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, अति लघु उत्तरी प्रश्न में 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तरी प्रश्न में 7 नंबर के और लघु उत्तरी प्रश्न में 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस चैप्टर से कितने नंबर का प्रश्न उठता है और कितने नंबर का बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले आपको मैं बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में हम लोग का जो विज्ञान है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में खंड क में भौतिक विज्ञान से प्रश्न पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में 25 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है भौतिक विज्ञान से। और उसके बाद रसायन विज्ञान, खंड ख में रसायन विज्ञान से प्रश्न रहता है, जिससे कि 20 नंबर का प्रश्न पूछता है और जीव विज्ञान में 25 नंबर का क्वेश्चन रहता है। और प्रत्येक खंड से एक एक दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछता है और एक दीर्घ उत्तरी प्रश्न पर पूरे 7-7 नंबर मिलते हैं। और आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न का क्वेश्चन का आंसर कराऊंगा, जो कि लगभग हर साल पूछता है। और दीर्घ उत्तरी प्रश्न मैं आपको बता दूं, ये हर साल रिपीटेड क्वेश्चन ये होते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए मैं बता दूं कि किस चैप्टर से कितने नंबर का प्रश्न पूछता है। देखिए, हमारा भौतिक विज्ञान है जो खंड क है, इससे बहुविकल्पी 4 नंबर का पूछता है, अति लघु उत्तरी प्रश्न 6 नंबर का पूछता है, लघु 8 नंबर का और दीर्घ एक ही क्वेश्चन होता है जो कि 7 नंबर का। और मिला के पूरे बोर्ड एग्जाम में भौतिक विज्ञान से 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है रसायन विज्ञान को खंड ख में दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। बहुविकल्पी 20 से 3 नंबर का होता है, अति लघु उत्तरी प्रश्न 10 नंबर के पूछे जाते हैं और दीर्घ उत्तरी प्रश्न 7 नंबर का एक ही होता है। और देखिए, बहुविकल्पी में 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, अति लघु में 5 और दीर्घ में 1 ही प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद जीव विज्ञान में भी हम लोग को खंड ग के सॉल्व करने के लिए दिया जाता है और इसमें भी बहुविकल्पी से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, अति लघु उत्तरी से 3 और लघु उत्तरी से 2 और दीर्घ उत्तरी से 1 प्रश्न पूछे जाते हैं। और मिलाकर जीव विज्ञान से भी पूरे 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न कराऊंगा, जो कि बहुत वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जो कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न मैं आपको बता दूं, ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग कैसे खंड क, खंड ख और खंड ग से मिलाकर पूरे 21 नंबर कवर करेंगे। आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं क्लास 10th के साइंस का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि लगभग दीर्घ उत्तरी से लेकर आया हूं, जो कि लगभग हर साल पूछा जाता है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न हर साल रिपीटेड क्वेश्चन ही होते हैं। अब की बार दोस्तों 90 चुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं, इस बार तो आएगा ही आएगा। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन किस प्रकार पूछा है, दिष्ट धारा जनित्र का सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में अंतर बताइए। तो आइए दोस्तों, इसको मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूं कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरा पहला प्रश्न था,
दिष्ट धारा जनित्र का सिद्धांत। तो देखिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 डाले हैं, उसके बाद उत्तर डालकर उसमें डाले हैं दिष्ट धारा जनित्र, ये डीसी होता है। इसके अंतर्गत हमने ये लिखा है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दिष्ट धारा का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का। इसका सिद्धांत देखिए, जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में वैद्युत वाहक बल तथा एक वैद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। हम लोग का सिद्धांत भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसका संरचना। इसकी संरचना 4 भागों में की जाती है दिष्ट धारा। पहला होता है क्षेत्र चुंबक। यह एक शक्तिशाली चुंबक NS होता है। NS मतलब N मतलब नॉर्थ, S मतलब साउथ होता है। इसका कार्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है, जिसके कारण कुंडली घूमती है। इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं N से S की ओर जाती हैं। और उसके बाद इसमें दूसरा का है आर्मेचर। यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है, जो कच्चे लोहे के क्रोड पर अलग करके तांबे के तार के बहुत सारे फेरों को लपेटकर बनाई जाती है। उसके बाद है विभक्त वलय। विभक्त वलय पीतल के खोखले बेलन को उसकी लंबाई के अनुदिश काटकर बनाए जाते हैं। इसका एक सिरा P दूसरे सिरे Q से जुड़ा होता है। उसके बाद है ब्रूस। कार्बन के 2 ब्रूस M और N विभक्त वलय P और Q को मिलाए रहते हैं और बाहरी परिपथ में विद्युत धारा भेजते हैं। ये दोनों ब्रूस बाहरी परिपथ के समान सिरों से सदैव जुड़े रहते हैं, परंतु जैसे जैसे आर्मेचर घूमता है P और Q को बारी बारी स्पर्श करते हैं। देखिए ये जो मैंने संरचना आपको बताया, संरचना के अंतर्गत क्षेत्र, चुंबक, आर्मेचर, विभक्त वलय और ब्रूस, ये चारों एक दूसरे से कैसे संपर्क में रहते हैं और कैसे जुड़े रहते हैं, आइए इस चित्र के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो हमारा है N और S, ये हमारा क्षेत्र चुंबक है। उसके बाद ये जो आर्मेचर, ये जो है आयताकार कुंडली, ये हमारी आर्मेचर कुंडली है ABCD। उसके बाद है विभक्त वलय। विभक्त वलय ये जो ये जो अर्धगोला जैसा दिख रहा है ना, यही हम लोग का विभक्त वलय है। और उसके बाद है ब्रूस। ये जो ब्लैक से मैंने कलर किया है, इसी को बोलते हैं ब्रूस। तो मैंने जो आपको क्षेत्र चुंबक के बारे में बात की, तो क्षेत्र चुंबक देखिए यहाँ पर है। उसके बाद आर्मेचर कुंडली के बारे में मैंने बात किया, तो आर्मेचर कुंडली यहाँ पर है। फिर उसके बाद है विभक्त वलय देखिए यहाँ पर है। उसके बाद है ब्रूस, और ब्रूस भी यहाँ पर उपस्थित है। देखिए मैंने दिष्ट धारा जनित्र का सिद्धांत, संरचना के अंतर्गत कितने इसके भाग आते हैं उसके बारे में, और ये इसका नामांकन चित्र और ये कार्यविधि। जब आप इतना कंप्लीट कर लेंगे तो आपको पूरे 7 नंबर मिल जाएंगे दोस्तों, पूरे 7 नंबर। तो आप इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सरल और आसान भाषा में मैंने इसको बनाया है। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो इसको पॉज कर लिख सकते हैं। ये पक्का इस बार के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है दोस्तों, पक्का लिख के रख लीजिएगा दोस्तों। समझाने का टाइम नहीं है, क्योंकि अब बोर्ड ढेर दिन नहीं रहेगा, मात्र 15 दिन बोर्ड का एग्जाम अब हम लोग से दूर रह गया। तो दोस्तों ज़्यादा समझाने में मैं इस पर टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, बल्कि आप लोग नोट कर इसे याद कर लीजिए। इसके बाद हम लोग फिर चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का स्वच्छ नामांकित चित्र खींचकर सिद्धांत, रचना एवं उसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं दोस्तों, हमारी जो जनित्र धारा होती है, वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है दिष्ट धारा और एक होता है प्रत्यावर्ती धारा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप दोनों में से किसी एक को याद कर लें, दिष्ट धारा, अगर आपने दिष्ट धारा का सिद्धांत याद कर लिया, इसका संरचना याद कर लिया और इसकी कार्यविधि याद कर ली,
तो यही सेम प्रोसेस प्रत्यावर्ती धारा में भी है दोस्तों। जो इसका दिष्ट धारा का जो सिद्धांत है वही प्रत्यावर्ती धारा का भी सिद्धांत है। जो इसका संरचना है वो प्रत्यावर्ती का संरचना है। बस इन दोनों को, जो डीसी और एसी, ये दोनों का जो फर्क है, एक साल इन दोनों में से किसी एक को पूछता है और एक साल विद्युत धारा पूछता है, वैद्युत मोटर। तो 2022 बोर्ड एग्जाम में वैद्युत मोटर को पूछ दिया है और इस बार के बोर्ड एग्जाम में दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा में से किसी एक को ही पूछेगा। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अब हम लोगों को हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। मैं आपको जितना बस बता रहा हूँ आप बस उतना याद कर लीजिएगा। पक्का मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 70 में 65 स्कोर पक्का विज्ञान में कर आएंगे। बोर्ड एग्जाम में स्कोर करके नहीं आएंगे बल्कि आप वहाँ से छीन कर लेके आएंगे। दोस्तों मैं यह वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। बाकी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बाकी क्वेश्चन को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। और मैं ऐसे ही वीडियो और बनाता रहूँगा और आपको मैं 15 दिन में पूरी फिजिक्स कंप्लीट, पूरा साइंस कंप्लीट करा दूंगा। धन्यवाद।